हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैं पेशे से कार मैकेनिक हूँ, मैं कार ठीक करता हूँ। तो यहाँ पर ये लड़की से पूछ रही है कि तुम करते क्या हो। तो बता रहा है कि आई एम अ कार मैकेनिक बाय प्रोफेशन। बाय प्रोफेशन मतलब पेशे से। आई एम अ कार मैकेनिक बाय प्रोफेशन यानी मैं पेशे से कार मैकेनिक हूँ। आई फिक्स कार्स, मैं कार ठीक करता हूँ। मुझे बचपन से कारों में दिलचस्पी रही है। तो अपनी स्टोरी बता रहा है, कह रहा है कि आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन कार्स सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन कार्स सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। बता रहा है कि मैं बचपन से, जब से छोटा था तब से मुझे कारों में हमेशा से दिलचस्पी रही है। आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन कार्स सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। जब मैं 12 साल का था, बता रहा है कि व्हेन आई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। When I was 12 years old यानी जब मैं 12 साल का था, मेरे पास काफ़ी टॉय कार थी, यानी मेरे पे खिलौने वाली कार थी। बता रहा है कि आई हैड मैनी टॉय कार। आई हैड मैनी टॉय कार, मेरे पास काफ़ी टॉय कार थी। मैं उनके साथ खेला करता था और जिसे मेरे दोस्त तोड़ देते थे उसे ठीक करता था। बता रहा है कि आई वुड प्ले विद देम। यहाँ पर हमने वुड का इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये काम ये रोज़ किया करता था, रोज़ उनके साथ खेला करता था, बार बार रिपीट होता था एक्शन। तो बता रहा है कि आई वुड प्ले विद देम, मैं उनके साथ खेला करता था। रिपेयर द वंस माई फ्रेंड्स ब्रोक, और जो सी मेरे दोस्त तोड़ दिया करते थे उन्हें ठीक करता था। मैं अपने डैड की उनकी कार को ठीक करने में मदद भी करता था। ये बता रहा है कि मेरे डैड अपनी कार ठीक करते थे तो मैं उनकी उसमें मदद करता था। आई ऑल्सो यूज टू हेल्प माई डैड फिक्स हिज कार। आई ऑल्सो यूज टू हेल्प माई डैड फिक्स हिज कार यानी मैं अपने डैड की उनकी कार को ठीक करने में भी मदद करता था। आई ऑल्सो यूज टू हेल्प माई डैड फिक्स हिज कार। इसीलिए अंत में मैंने मैकेनिक बनने का फैसला किया। बता रहा है कि सो इवेंचुअली का यूज़ हुआ है अंत में, आखिर में, आखिरकार। बता रहा है कि सो इवेंचुअली आई डिसाइडेड टू बिकम अ मैकेनिक। सो इवेंचुअली आई डिसाइडेड टू बिकम अ मैकेनिक, इसलिए मैंने अंत में मैकेनिक बनने का फैसला किया। सो इवेंचुअली आई डिसाइडेड टू बिकम अ मैकेनिक, और मैंने अपनी खुद की दुकान खोली। एंड ओपन अप माई ओन शॉप। एंड ओपन अप माई ओन शॉप, और अपनी खुद की दुकान खोली। एंड ओपन अप माई ओन शॉप। मेरे माता पिता भी मेरी पसंद से खुश हैं, यानी मेरी इस चॉइस से खुश हैं कि मैं कार मैकेनिक बना। बता रहा है कि माई पेरेंट्स आर हैप्पी विद माई चॉइस टू। माई पेरेंट्स आर हैप्पी विद माई चॉइस टू यानी मेरे माता पिता भी मेरी पसंद से खुश हैं। माई पेरेंट्स आर हैप्पी विद माई चॉइस टू। दे थिंक इट्स इंपॉर्टेंट दैट आई परस्यू अ करियर दैट आई लाइक। तो यहाँ पर इससे बताना चाह रहा है कि दे थिंक यानी उन्हें लगता है, इट्स इंपॉर्टेंट ये ज़रूरी है, दैट आई परस्यू अ करियर दैट आई लाइक कि मैं एक ऐसे करियर को अपना बनाऊँ जिसे मैं पसंद करता हूँ, उसमें अपना करियर बनाऊँ। दे थिंक इट्स इंपॉर्टेंट दैट आई परस्यू अ करियर दैट आई लाइक। मेरा करियर अब ब्राइट है और मुझे सच में इसमें मज़ा आता है। बता रहा है कि जो मेरा काम है, जो मेरा करियर है, मेरा ब्राइट है, मैं सक्सेसफुल हूँ, इसमें कामयाब हूँ। आई हैव अ ब्राइट करियर नाउ एंड आई रियली इन्जॉय इट, और मुझे सच में इसमें मज़ा आता है। आई हैव अ ब्राइट करियर नाउ एंड आई रियली इन्जॉय इट। मेरा करियर अब ब्राइट है यानी कामयाब हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, और मुझे सच में इसमें मज़ा आता है। एंड आई रियली इन्जॉय इट। मुझे गले लगाने के बाद उसने अपना सूटकेस उठाया और चली गई। यहाँ पर ही अपनी वाइफ के बारे में बता रहा है कि आफ्टर हगिंग मी शी पिक्ड अप हर सूटकेस एंड लेफ्ट। बता रहा है कि मुझे गले लगाने के बाद, आफ्टर हगिंग मी शी पिक्ड अप हर सूटकेस, उसने अपना सूटकेस उठाया एंड लेफ्ट, और चली गई। मैंने उससे पूछा वो कहाँ जा रही है। इस तरीके से हम बताते हैं ना, कह रहा है कि मैंने उससे पूछा वो कहाँ जा रही है। इस इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा, आई आस्क्ड हर वेयर शी वॉज गोइंग। आई आस्क्ड हर वेयर शी वॉज गोइंग। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, भले यह हिंदी में है आ रहा हो। मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन यहाँ इंग्लिश में हम इस तरीके से नहीं बोलते, यहाँ पर हम वॉज का यूज़ करेंगे क्योंकि पास्ट बात जो चल रही है वो पास्ट में चल रही है। ये कह रहा है नहीं, आई आस्क्ड हर यानी मैंने उससे पूछा वेयर शी वॉज गोइंग कि वो कहाँ जा रही है और वो कब लौटेगी। एंड व्हेन शी वुड रिटर्न, और वो कब लौटेगी। एंड व्हेन शी वुड रिटर्न। उसने बस इतना कहा। ऑल शी सेड, यहाँ पर ये कह रहा है कि ऑल शी सेड, इसका मतलब है कि उसने बस इतना कहा। ऑल शी सेड वॉज दैट वी वुड नो व्हेन द टाइम केम। बता रहे कि उसने बस इतना कहा कि समय आने पर हमें पता चल जाएगा। ऑल शी सेड वॉज दैट वी वुड नो व्हेन द टाइम केम यानी जब समय आएगा तो हमें पता चल जाएगा। उसने बस इतना कहा। मैं सोच रहा हूँ कि वो हमसे
क्या छुपा रही है। देखो इसे बोलने के कई तरीके हैं, लेकिन हम इसे इस तरीके से बोलेंगे। यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं सोच रहा हूँ, आई एम वंडरिंग, यानी मैं इस हैरानी में हूँ, इस सोच में हूँ। आई एम वंडरिंग व्हाट शी इज़ कीपिंग फ्रॉम अस, कि वो हमसे क्या दूर रख रही है। दूर रखने का मतलब है कि वो हमें किस बात से छुपा रही है अपने, मतलब कि कोई ऐसी बात है जो हमसे छुपा रही है, उस बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर छिपाने के लिए हमने एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है, कीप फ्रॉम। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आई एम वंडरिंग, मैं सोच रहा हूँ, व्हाट शी इज़ कीपिंग फ्रॉम अस, वो हमसे क्या छुपा रही है। क्या तुम कभी समय पर नहीं आ सकते। तो कोई लेट आया, उससे कह रही है कि कांट यू एवर कम ऑन टाइम, कांट यू एवर कम ऑन टाइम, क्या तुम कभी समय पर नहीं आ सकते। कांट यू एवर कम ऑन टाइम, तुम्हें इतना समय क्यों लगा। यहाँ पर क्यों नहीं है, इस तरह के सेंटेंस के लिए हम व्हाट का यूज़ करते हैं, क्योंकि वजह जानना चाह रहे हैं कि क्या वजह है कि तुम्हें इतना समय लगा। तो कह रही है कि तुम्हें इतना समय क्यों लगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट टुक यू सो लॉन्ग। तो इसी का यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ध्यान रखना। जब भी हम किसी से पूछना चाह रहे हैं ना कि तुम्हें इतना समय क्यों लगा, कोई देर से आया है, तो हम इसी तरीके से बोलेंगे व्हाट टुक यू सो लॉन्ग, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग, यानी तुम्हें इतना समय क्यों लगा। टॉम बहुत पैसे वाला होगा, वो बहुत अच्छी कार चलाता है। तो किसी को इसने कार चलाते हुए देखा जो कार बहुत महंगी थी, एक नाइस कार थी, बहुत अच्छी। तो उसे देख के कह रहा है कि वो ज़रूर पैसे वाला होगा। तो यहाँ पर पैसे वाले को यानी अमीर आदमी के लिए हम इस तरीके से बोल सकते हैं वेल ऑफ। वेल ऑफ का मतलब है कि कोई बहुत पैसे वाला है, बहुत अमीर है। तो कह रहा है कि टॉम मस्ट बी वेल ऑफ, यानी टॉम ज़रूर पैसे वाला होगा। टॉम मस्ट बी वेल ऑफ। ही ड्राइव्स अ वेरी नाइस कार, वो एक बहुत अच्छी कार चलाता है। ही ड्राइव्स अ वेरी नाइस कार। उसका परिवार बहुत पैसे वाला है। इसका दोस्त बता रहा है कि हिज फैमिली इज़ वेरी वेल ऑफ, हिज फैमिली इज़ वेरी वेल ऑफ। वेल ऑफ मतलब पैसे वाले, अमीर आदमी, ध्यान रखना। हिज फैमिली इज़ वेरी वेल ऑफ, यानी उसका परिवार बहुत पैसे वाला है। उन्होंने हमारे बीच में फूट डाल दी। इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे दे क्रिएटेड डिफरेंसेस बिटवीन अस, दे क्रिएटेड डिफरेंसेस बिटवीन अस, यानी उन्होंने हमारे बीच फूट डाल दी। दे क्रिएटेड डिफरेंसेस बिटवीन अस। वो टॉम था जिसने तुम दोनों के बीच में फूट डाली। ये बता रही है कि इट वॉज टॉम, यानी वो टॉम था, इट वॉज टॉम हु क्रिएटेड डिफरेंसेस बिटवीन यू, जिसने तुम दोनों के बीच फूट डाली। इट वॉज टॉम हु क्रिएटेड डिफरेंसेस बिटवीन यू, वो टॉम था जिसने तुम दोनों के बीच फूट डाली। जब मैं घर पहुंची तो बहुत भूखी थी। यहाँ पर ये अपने बारे में बता रही है कि आई वॉज प्रीटी हंग्री व्हेन आई गोट होम, यानी जब मैं घर पहुंची, व्हेन आई गोट होम आई वॉज प्रीटी हंग्री, मैं बहुत भूखी थी। मैंने नाश्ते में सिर्फ एक कप कॉफ़ी पी थी। ऑल आई हैड फॉर ब्रेकफास्ट वॉज अ कप ऑफ कॉफ़ी। इस तरीके से हम बोलते हैं ना, कभी हम नाश्ते में कुछ करते नहीं है, कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेते हैं, तो किसी को बताते हैं कि बस मैंने नाश्ते में एक कप कॉफ़ी पी थी। तो इसे इस तरीके से बोला जाएगा ऑल आई हैड फॉर ब्रेकफास्ट वॉज अ कप ऑफ कॉफ़ी, यानी नाश्ते में सिर्फ एक कप कॉफ़ी पी थी। मैं जानती हूँ तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड राइट नाउ, आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड राइट नाउ, यानी मैं जानती हूँ अभी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम सारे पैसे लेकर भागना चाहते हो। यू वॉन्ट टू गेट अवे विद ऑल द मनी, यू वॉन्ट टू गेट अवे विद ऑल द मनी, यानी तुम सारे पैसे लेकर गेट अवे होना चाहते हो, भागना चाहते हो। यू वॉन्ट टू गेट अवे विद ऑल द मनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी लास्ट के 4 से 5 सेंटेंसेस जो कुछ ऐसे हैं जो हमने अपनी पुरानी वीडियो से लिए हैं, ताकि उनकी भी प्रैक्टिस होती रहे। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।